कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, कविं पुराणम अनुशासितारम, अर्थात कवि प्राचीन शासन करने वाला, अणोरणीयां सम अनुस्मरेद्यः, अर्थात अणु जैसा सूक्ष्म निरंतर स्मरण करता है, जो सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, अर्थात सबको बनाए रखने वाला, जिसके रूप का चिंतन नहीं किया जा सकता, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात सूर्य जैसा उज्ज्वल अंधकार के परे है वो। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य के विभिन्न पहलुओं को बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो दिव्य है वह कवि है, वह प्राचीन शासक है, वह अणु जैसा सूक्ष्म है और उसका स्मरण सभी समय करते रहना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं कि वह सभी का आधार है और उसका जो रूप है वह अचिंत्य है, वह सूर्य जैसा उज्ज्वल है और वह अंधकार के परे है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य के विभिन्न विभिन्न रूप दिखाए और इस प्रकार से बताया कि कैसे जब आप स्मरण करना चाहते हैं दिव्य का, तो आप विभिन्न विभिन्न रूपों के द्वारा उसका स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रूप है वह अचिंत्य है। तो उसका आप ऐसे प्रत्यक्ष उसके दर्शन देख नहीं सकते। उसका प्रत्यक्ष दर्शन देख पाना एक सीमित व्यक्ति के रूप में हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वह तो अनंत है और हम सीमित हैं। सीमित होने से हम अनंत को नहीं देख सकते, किंतु सीमित होने से हम उसके सीमित पहलुओं को देख सकते हैं। तो उन पहलुओं के बारे में ही यहाँ पर श्री कृष्ण ने वर्णन किया है कि कैसे वह, आप उसे एक कवि के रूप में देख सकते हैं, आप उसे एक शासक के रूप में देख सकते हैं, वह अणु से भी सूक्ष्म है, उसका स्मरण जो है वह करते रहना चाहिए पूरे समय। तो वो भी एक पहलू ही हो गया उसका। वह है जो है वह सभी का आधार है और उसका रूप जो है वह अचिंत्य है, किंतु उसके जो पहलू हैं उनको हम देख सकते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, या हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम इस रूप को भी ले सकते हैं कि उसका तो अचिंत्य रूप है, तो अचिंत्य रूप है तो ठीक है, उस पर छोड़ देंगे, वह किसी न किसी प्रकार से कर ही देगा। तो इस प्रकार से सोच सकते हैं हम। वह उज्ज्वल है, सूर्य जैसा उज्ज्वल है, अर्थात वही है जो कि हमें ज्ञान भी प्रदान करता है। और ज्ञान को जैसे प्रकाश से बोला गया है, तो वह प्रकाश जो है उस प्रकार से भी हम इसे समझ सकते हैं। और वह अंधकार से परे है, अर्थात अज्ञान जो है उसके परे परे। तो ये विभिन्न विभिन्न पहलू हैं यहाँ पे जो कि श्री कृष्ण ने बताए। अब इन विभिन्न विभिन्न पहलुओं का हमें लाभ जो होता है वो ये होता है कि जब हम अपने जीवन में कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं, तो तब हम किसी एक पहलू को लेकर के दिव्य को याद कर सकते हैं, ईश्वर को हम स्मरण कर सकते हैं। तो इसलिए विभिन्न विभिन्न पहलुओं का जानना हमारे लिए एक अच्छी बात है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में जो दिव्य है उसके साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि अपने जो जीवन के हम कार्य कर रहे होते हैं, उन कार्यों को करते हुए हम उस कार्य से जोड़ करके ईश्वर का एक पहलू जोड़ सकते हैं और उस प्रकार से हम उसका स्मरण कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे प्रेमी और प्रेमिका जब होते हैं, जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वह अपने प्रेमी या प्रेमिका के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके उसको याद करते रहते हैं। या जो माँ होती है वह अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है और वो अपने बच्चे के विभिन्न विभिन्न पहलुओं को देख करके उसके नाम रखती है, उसके नाम से पुकारती है। या कोई व्यक्ति जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, वह राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं के द्वारा अपने राष्ट्र का सम्मान करता है, उसकी संस्कृति को लेकर के, उसके इतिहास को लेकर के, उसके जो लोग हैं उसको लेकर के, उसकी प्राकृतिक संपदा, सुंदरता, वो सब एक साथ जोड़ करके उसके विभिन्न विभिन्न पहलुओं द्वारा वो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो कि ईश्वर से प्रेम करते हैं, वह ईश्वर का चिंतन उसके विभिन्न विभिन्न पहलुओं के द्वारा करते हैं और इस प्रकार से वे सदा जुड़े रहते हैं। जीवन में कुछ भी कार्य करते समय वह ईश्वर के किसी न किसी एक पहलू को उस कार्य के साथ में जोड़ लेते हैं और फिर उसके द्वारा वह निरंतर
जो दिव्य है या ईश्वर है उसके संपर्क में रहते हैं। यदि वह कुछ भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि वह खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो वह भोजन में भी ईश्वर को ही देखेंगे। वह स्नान कर रहे हैं तो वो स्नान करने में भी ईश्वर को देखेंगे और ये बोलेंगे कि ये जो सारी प्रक्रिया है, ये है उसी का पहलू है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में सभी कार्यों को करते हुए वह उसी पहलू को देखेंगे। यदि वह आकाश की ओर देखेंगे तो वो ईश्वर की विशालता के बारे में देखेंगे। यदि वो पौधों के बारे में देखेंगे तो वह ईश्वर का जो पोषण करने वाला स्वरूप है उसके रूप से उसे देखेंगे। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह विभिन्न पहलुओं के द्वारा ईश्वर का स्मरण सभी समय करते रहते हैं। जो कोई भी ऐसा संप्रदाय है जो कि आपको ये कहता है कि नहीं, ईश्वर का केवल एक ही रूप है, ऐसा ही रूप है और इसी रूप का स्मरण करो, तो वो जो संप्रदाय होते हैं वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उस स्थिति में फिर बाकी जो कुछ है वह दिव्य नहीं रहता और एक पहलू पर ही केवल ध्यान केंद्रित करके आप उससे ऊबने भी लगते हैं। यदि आपके पास में कई पहलू हैं और उन कई पहलुओं के द्वारा आप ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपका जो जीवन होता है वो पूरा ही जीवन दिव्य हो जाता है और आपका हर पहलू जो होता है वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो और इस प्रकार से आपकी जो आप पूजा कर रहे हैं ईश्वर की, वह आपकी रोचक रहती है विभिन्न पहलुओं के द्वारा ध्यान करते हुए। तो यही कारण है कि जैसे हमारे इतने सारे देवी देवता होते हैं, तो हमारे इतने सारे देवी देवता होने का यही तो लाभ है कि उसमें एक डाइवर्सिटी होती है उसमें, तो जिस कारण से जो है आपको ऊब नहीं आती है। आप विभिन्न विभिन्न पहलुओं के द्वारा जब आप ईश्वर को देखते हैं तो आप उससे जुड़े रहने में अधिक सक्षम होते हैं, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है जिससे कि आपका मन जो होता है वो चलता रहता है, लेकिन फिर भी वह रहता दिव्य पर ही स्थिर है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।